देखो इसको मतलब इसको क्वेश्चन को कराने के लिए अरिहंत में केवल ये फॉर्मूला दे रखा था HK वाला बस, और सेंगेस में ये टॉपिक है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चंस आए हैं। देखो बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स नया टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बस हमारे पास रेडिकल एक्सिस और पोलार बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। वो छोटी चीज है, ये मेन है। आइए देखो बेटा, दो सर्कल कैसे कैसे क्या क्या केसेस हो सकते हैं, दो सर्कल की डिफरेंट पोजीशन क्या क्या हो सकती है। सर्कल ऐसे हो सकते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, नेवर इंटरसेक्टिंग, नेवर टचिंग। दूसरा, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर सकते हैं। तीसरा, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन, दो सर्कल अंदर से टच कर सकते हैं। एंड लास्ट, दो सर्कल अंदर से भी नेवर इंटरसेक्टिंग, नेवर टचिंग हो सकते हैं। समझ आया? ठीक है बेटा, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है बेटा, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो इस केस में आपने पढ़ा हुआ है कि R1 प्लस R2 इज लेस देन C1 C2। याद करो, C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। C1 C2 क्या होगा, इज लेस देन R1 प्लस R2। यहां पर C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2, और यहां पर C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2। ये वाले केसेस पढ़े, नोट करो। टॉपिक है व्हेन टू सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। जब दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, ये C1 C2, तो सबसे पहला इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है वो C1 C2 का जो लेंथ है, C1 C2 का जो लेंथ है वो R1 प्लस R2 से हमेशा ज्यादा है। तो इसका मतलब टू सर्कल्स आर नेवर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, C1 C2 का डिस्टेंस हमेशा उससे ज्यादा है, तो टू सर्कल्स आर नेवर इंटरसेक्टिंग। ठीक है बेटा, अगर ये दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो देखो इसमें कितने टेंजेंट्स बनेंगे, ध्यान से सुना। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, जो ये A B C D पॉइंट से आ रहे हैं, और इन टेंजेंट्स को बोलते हैं DCT या फिर ECT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट्स। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट बता रहे हैं। अब एक ही बात है ना, बाहर बाहर वाले। ठीक है, अब यहां देखिए, इन्हें बोलेंगे हम TCT, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, या फिर ICT, इंटीरियर कॉमन टेंजेंट। समझ आया? तो ज्यादातर लोग इसको DCT और TCT के नाम से जानते हैं। ज्यादा लोग किसके नाम से जानते हैं इसको, DCT और TCT के नाम से। समझ आया इतना? ठीक है, अब अच्छा, अब देखिए, ये जो DCT है
ये बाहर जाकर इसने पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसके पॉइंट को मैंने अल्फा बीटा बोल दिया, और इस पॉइंट को, वैसे ना ये वाला जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट ना ये वाले ऐसे मैं बना रहा हूं, ये हमेशा एक ही लाइन में आएंगे। C1, C2, Q एंड P आर ऑल कोलिनियर, ऐसा लिख सकते हो, लिख लो वैसे नोट में। C1, C2, Q एंड P आर कोलिनियर, राइट। ये सारे पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, ठीक है। P पॉइंट क्या है? P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ DCTs, ठीक है, एंड Q इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ TCTs, ठीक है बेटा, समझ आया? तो इस वाले पॉइंट को हम HK बोल देते हैं चलो अभी, ठीक है। लिखिए जल्दी से लिखिए, आइए देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितना है? R1, इसका रेडियस कितना है? R2, ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए, ये वाला एंगल देखो, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन POTs, ठीक है। तो ये वाला एंगल, अब आप ये देखो, ये जो पॉइंट P है, PC1A और PC2D दोनों के लिए एंगल सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पर? ये सिमिलर इन ट्रायंगल PC1A एंड ट्रायंगल PC2B, C2D, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल PC1A सिमिलर टू ट्रायंगल PC2D, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इनके साइड्स का रेशियो सेम रहता है, साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो R1 बाय R2, R1 बाय R2, R1 बाय R2 किसके इक्वल होगा बेटा? C1 बाय P और C2P, समझ आया? R1 बाय R2 C1 P बाय C2P। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये C1 है, ये C2 है और ये पॉइंट P है, तो यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का रेशियो ये ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉइंट P, पॉइंट P C1 C2 को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में? R1 रेशियो R2 में, समझ आया? जो ये पॉइंट P है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? R1 रेशियो R2 में। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं अगर आप चाहो, ये C1 है, ये C2 है, ये P है, तो C1 से लेकर P तक का रेशियो कितना है बेटा? R, ठीक है, और ये रेशियो कितना है? R2, ठीक है ना, ये तो हुआ ना। और इसके पॉइंट्स क्या है? मैंने अल्फा बीटा बोले। इसके सेंटर्स बोल दो, सेंटर्स का -G1 कॉमा -F1 -G2 कॉमा -F2, और ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा तो पॉइंट क्या होंगे? रेशियो माइनस बोल दूं, ऐसे बोल सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू ये -G1 कॉमा F1, ये -G2 कॉमा F2, तो -R1 G2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस R2 G1 अपॉन R1 माइनस R2, और बीटा का वैल्यू -R1 F2 प्लस R2 F1 अपॉन R1 माइनस R2। ये अल्फा और बीटा का वैल्यूज हो गए, समझ आया? तो अल्फा बीटा P इज अ पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। तो P पॉइंट C1 C2 लाइन को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। तो इससे मेरे को ना P पॉइंट के क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट्स मिल गए। P पॉइंट के क्या मिल गए? मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए।
अब पी पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो पी पॉइंट से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, पीओटी निकाल सकता हूँ, पीओटी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ इसका डीसी इक्वेशन ऑफ डीसीटी कैसे निकाल सकते हैं, यहां से इक्वेशन ऑफ डीसीटीज कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका अगर मेरे को दोनों को निकालना हो, दोनों को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये इसमें क्या है, दो सर्कल है, मैं इससे निकालूं उससे निकालूं, उससे बेटर क्या है, उससे बेटर क्या है कि पहले मैं अज्यूम कर लूंगा कि मेरा जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर जैसा है, ठीक है। या फिर मैं इससे भी बेटर जाता हूं, मैं इससे भी बेटर जाता हूं क्योंकि यहाँ पर r का भी पंगा रहेगा कि मैं r1 लूं या r2 लूं, ठीक है ना। उससे भी बेटर क्या है, उससे भी बेटर क्या है कि इक्वेशन ऑफ डीसीटीज इज एफ वाई माइनस बीटा स्लोप एक्स माइनस एल्फा। बोलो ये ज्यादा बेटर है कि इस वाली लाइन का तो स्लोप तो m ही रहेगा ना, चाहे वो यहां से यहां तक है चाहे वो यहां से यहां तक है, पूरा है। स्लोप मैंने m ले लिया और उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, देन यूज रेडियस इक्वल्स टू पीडी। देखो यहाँ का रेडियस भी पीडी के इक्वल है, यहाँ का रेडियस भी पीडी के इक्वल है। कभी कभी एक निकालने से काम हो जाएगा, कभी कभी दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है, जब आपको अचपट आंसर मिलेगा। बाकी 90% केसेस में एक से काम हो जाएगा, एक सर्कल से, चाहे तो आप रेडियस इक्वल टू पीडी यहां कर दें या रेडियस इक्वल टू पीडी यहां पर कर दें। समझ आया, समझ आया, ठीक है। अच्छा इन पॉइंट्स को भी लिख लीजिए, P Q R S, और P यहां पर है तो कुछ और लिख दीजिए, चलो L लिख लेते हैं, K L M N, ठीक है। और तो कोई पढ़ नहीं है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब जगह नहीं मेरे पास, पहले नोट करो, हाँ जी। देखिए अब मैं इस वाले ट्रायंगल में जाता हूं, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है बेटा। ये भी कितना है R1, ये कितना है R2, ठीक है। इन ट्रायंगल C1MQ एंड ट्रायंगल C2LQ, तो ये जो ट्रायंगल है C1MQ सिमिलर है C2LQ के। देखो ये 90, ये 90 और ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब इसकी भी साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो इसका रेडियस वाला पोर्शन, इसका रेडियस वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, तो एम क्यू सॉरी ये वाला, चलो लिख दो, उसको भी लिख देते हैं, एल क्यू और इक्वल्स टू C1Q अपॉन C2Q, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि C1 और C2 को ये पॉइंट इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, और किस रेशियो में, R1:R2 रेशियो में। तो C1 के कोऑर्डिनेट्स माइनस G1, F1 और C2 के कोऑर्डिनेट्स माइनस G2, F2 ये रहेंगे। तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने HK बोल दिया, HK, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस R1 G2 और माइनस R2 G1 अपॉन R1 प्लस R2, ये H आ गया। K इक्वल टू माइनस R1 F2 माइनस R2 F1 R1 प्लस R2 आ गया। ये H और K के कोऑर्डिनेट्स हो गए, H और K के कोऑर्डिनेट्स हो गए, समझ आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट H के हैं, ये इसको इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, C1 C2 इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में, R1 रेशियो R2 में, समझ आया बेटा, R1 रेशियो R2 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा अब आप देखिए, अब मेरे को अगर इक्वेशन निकालना हो, किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ TCTs, इक्वेशन ऑफ TCTs, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन क्या ले लूंगा, y माइनस के स्लोप x माइनस h, ये इक्वेशन हो गई एक,
देखो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, इसका स्लोप मैंने m ले लिया, इसका स्लोप m, और देन यूज r इक्वल्स टू pd, और r इक्वल टू pd किस किस में यूज करूंगा, दोनों में से किसी भी सर्कल में यूज कर सकते हो, r2 इक्वल टू pd या r1 इक्वल टू pd, समझ आया, है तो दोनों ही TCD टेंजेंट्स है ना, ठीक है। अच्छा, when two circles never intersecting, when two circle never intersecting, then number of tangents, when two circles are never intersecting, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, then number of tangents कितने रहेंगे, 4, 2 DCTs प्लस 2 TCTs, समझ आया। ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछे गए, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। दो सर्कल आपको रैंडम दे देगा, दो सर्कल आपको रैंडम दे देगा, फिर पूछेगा बताओ दो सर्कल के अंदर नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे है, तो मैं बोलूंगा, मैं चेक करूंगा कि नेवर इंटरसेक्टिंग है तो 4, इंटरसेक्ट करके तो 3, ठीक है ना, टच करके 3, इंटरसेक्ट करके तो 2, अंदर से करेगा तो 1, ऐसे अभी बात करेंगे सारी ये, नोट करिए। देखिए मैं ये वाला फोटो फिर से बना रहा हूं, तुम लोगों को नहीं बनाना, बनाना हो तो बना भी लो। थीटा, ये पूरा अल्फा। अब यहां देखो ये C1 C2 है, C1 C2 का जो डिस्टेंस है उसको मैंने D बोल दिया, क्या बोल दिया, D। ये R1 है, ये R2 है। मैं क्या करता हूं, यहां पर C1 C2 के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, C1 C2 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको क्या बोला था हमने, A B D C, समझ आया। अब ये देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, हमेशा सेम। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या होगा, सेम, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, R1 माइनस R2, ये वाला लेंथ क्या होगा, D। ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या है इसका बेस, ये क्या है, ये क्या है H, ये क्या है H। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, साइन का, तो साइन थीटा इक्वल्स टू R1 माइनस R2 अपॉन D, ठीक है। तो एंगल बिटवीन DCTs अल्फा इक्वल्स टू 2 थीटा, बोले तो 2 साइन इनवर्स अल्फा 1 माइनस सॉरी R1 माइनस R2 अपॉन D। आ जाओ दूसरा 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 देखो, ये ए से लेकर बी तक का क्या है, ए से लेकर बी तक का लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन DCTs, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन टू DCTs। तो दो तरीके से मैं निकाल सकता हूं उसका, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऑफ DCT, लेंथ ऑफ DCT बोलो, कॉमन टेंजेंट है, यानी यहां से लेकर यहां तक का लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक अंडर रूट S1 माइनस अंडर रूट S2, बोलो समझ आया। यहां से लेकर यहां तक का लेंथ अंडर रूट S1, यहां से लेकर यहां तक लेंथ अंडर रूट S2। दूसरा तरीका क्या, दूसरा, अगर मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊं, इस वाले ट्रायंगल में, ये क्या है मेरा, ये क्या है
ये क्या है बेस, ये क्या है, ये क्या है पी, तो दिस वन माइनस स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा लेंथ ऑफ डीसीटी, लेंथ ऑफ डीसीटी, समझ आया। अब इसी तरीके से आप यहां आ जाइए, इसको क्या बोला था मैंने, के एल एम एन, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया। हाँ अब देखिए, लिखो इसको, लिखो पहले इसको, लिखो जल्दी से, लिख लिया। देखो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहां पर इसके पहला लाइन ड्रॉ किया था, अब मैं इसके पहला लाइन ड्रॉ करता हूं, मतलब इसके पहला लाइन जो मेरा ये है लेंथ ऑफ टीसीटी, इसको मैं एक्स पॉइंट बोल देता हूं इसको। अभी देखोगे ये क्या है R2, ये भी क्या है R2, ये क्या है बेटा R1। तो अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, मैं दूसरे पेन से मार्क करता हूं उसको, मैं इसको देखो दूसरे पेन से मार्क करता हूं ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, और ये लेंथ कितना है बेटा D, समझ आया, और ये लेंथ कितना है, अच्छा ये वाला और ये वाला एक ही चीज है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये हाइपोटेनियस है, तो दिस वन स्क्वायर माइनस दिस वन स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी, ये लेंथ, ये R1 है, ये R2 है, तो R1 प्लस R2, तो लेंथ ऑफ TCT, लेंथ ऑफ TCT कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एंगल बिटवीन TCT, ये भी अल्फा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स R1 प्लस R2 अपॉन D, बस ये ध्यान रखना है। DCTs में R1 माइनस R2 और DCTs में R1 प्लस R2, TCT में DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में माइनस लगेगा R1 माइनस R2, और TCT में क्या लगेगा R1 प्लस R2, डिस्टेंस में भी और एंगल में भी, समझ आया, लिखो। देखो बेटा कल की क्लास में हमने इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स पढ़ा, उसमें पहला टॉपिक था जब दो सर्कल टच नहीं करते इंटरसेक्ट भी नहीं करते, उसमें हमने TCT निकाला, DCT निकाला, DCT के बीच में एंगल निकाला, कितना होता था 2 साइन वर्स R1 माइनस R2 अपॉन D, और TCTs में 2 साइन वर्स R1 प्लस R2 अपॉन D, ठीक है। लेंथ बिटवीन द टू टेंजेंट यानी 2 DCTs अंडर रूट S1 माइनस S2 या फिर अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और TCTs में अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और पॉइंट से अगर टेंजेंट का सम निकालना और लेंथ निकालना होता तो अंडर रूट S1 प्लस अंडर रूट S2। अंडर रूट S1 प्लस S2 वाला कंसेप्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, राइट। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का प्रोसेस लेंथी है, इसलिए डायरेक्टली अगर आप लोगों से वो TCT का लेंथ या DCT का लेंथ पूछता है तो मैं ये अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 या अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर वाला ही अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अच्छा देखो बेटा दूसरा टॉपिक है हमारा व्हेन द टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ये रेडियस R1 है, ये R2 है, तो पहली बात बेटा दोनों के रेडियस का सम C1 C2 के डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स, आप देखोगे ये ब्लू पेन में ये DCTs है, रेड पेन में क्या है ये TCT है, तो देयर आर 3 टेंजेंट्स, उसमें से 2 DCT है और एक TCT है, ठीक है। कल की तरह इन ट्रायंगल C1AP और C2DP, इन ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो R1 और R2 का रेशियो C1P और C2P के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट P C1 C2 को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है किस रेशियो में, R1 R2 में, तो आप सेक्शन फॉर्मूला से ये P पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है।
फिर उसकी अगर मुझे को इक्वेशन निकालनी हो डीसीटी की, तो क्या होता है, y माइनस बीटा x माइनस अल्फा स्लोप, इसका स्लोप m ले लिया और फिर हम यूज कर लेंगे r इक्वल्स टू पीडी, हमेशा ये यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो जरा, ये जो Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, C1 से लेकर C2 का डिस्टेंस R1 R2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि Q इज इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है C1 और C2 को, किस रेशियो में, R1 R2 में। अगर बाई चांस दोनों इक्वल सर्कल्स हैं, दोनों इक्वल सर्कल हैं, दोनों का रेडियस सेम है, तो उस मोमेंट पे Q मिड पॉइंट हो जाएगा, उस मोमेंट पे Q मिड पॉइंट हो जाएगा। और C1 Q C2 P ये ये 4 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ये हमेशा क्या होता है बेटा, कोलिनियर ही रहेंगे, राइट। तो अगर मेरे को P निकल जाता है तो P पॉइंट से मैं DCT निकाल सकता हूं और Q पॉइंट से मैं TCT निकाल सकता हूं। TCT की इक्वेशन यहाँ पर S1 माइनस S माइनस S डैश, अगर ये सर्कल S है और ये S डैश है तो S माइनस S डैश डायरेक्टली आ जाएगा, या S डैश माइनस S भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और उस तरीके से भी कर सकते हो, किस तरीके से, हाँ हाँ, अच्छा आप एक बात देखिए, मैं एक तरीके से और कर सकता हूं, कैसे, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, S1 प्लस S2 जीरो होता है, उसको उधर ले जाओगे, स्क्वायरिंग कर लोगे तो S1 माइनस S2, ठीक है। बुक्स में क्या लिखा है बेटा, S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा वही तो लिखा है, वही है, ठीक है। दोनों का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो क्या रहेगा, इस पॉइंट से दोनों का लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो क्या है, जीरो, यानी अंडर रूट S1 इक्वल टू अंडर रूट S2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट S1 इक्वल टू अंडर रूट S2, स्क्वायरिंग करने से S1 इक्वल टू S2 उधर ले आए, तो S1 माइनस S2 हो गया, ठीक है। अच्छा और अब ये देखो एंगल, एंगल बिटवीन, चलो नोट करो, पहले नोट करो इतना। अब देखो एंगल बिटवीन DCTs, फॉर्मूला वही है, क्या होता था बेटा एंगल, 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन D। अब यहां पर आप एक चीज देखो, जो ये D है, मैं D कैसे निकालता था, इसके पैरेलल लाइन ज्वाइन करता था मैं यहां पर, तो ये लाइन का लेंथ कितना है, तो D भी किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2, तो ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे भी यूज कर सकता हूं, ठीक है बेटा। तो अब इसको मैं क्या बोल देता हूं, M पॉइंट बोल दूं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ DCT, अच्छा यहां पर एक पॉइंट और डालिए आप, एंगल बिटवीन TCT, TCT कितना है, पाई, ठीक है। लेंथ ऑफ DCT, DCT का लेंथ वही अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस, और D क्या है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, DCT। लेंथ ऑफ TCT बताओ जरा ध्यान से, R1 प्लस, और D खुद क्या है, माइनस, तो वैसे भी हमें क्या पता लग रहा था, देखो TCT तो जीरो है, समझ आया। और क्या बचा, और कुछ था, सब तो हो गए, इतने कुछ था बस, नोट करिए। केस 3, when two circles are intersecting, पहले क्या था, देखो दो सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं
तो ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इन लोगों ने। तो यहां से ये कितने डीसीडीज हो गए? है पीवाई में है क्वेश्चन, आ जाएगी, बता देंगे ए बी की लेंथ। ठीक है बेटा, ये तो है हमारे पास डीसीटीज, ये है डीसीटीज। ठीक है बेटा, और ये है सीयूसी। टीसीटी नहीं होता, ये है बेटा सीयूसी। ठीक है, तो इसका सेंटर C1, ये सेंटर C2, हाँ यहाँ देखिए सबसे पहला केस R1 माइनस R2 इज ऑलवेज लेस देन C1 C2 इज ऑलवेज लेस देन R1 R2। समझ आया? जो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 है वो R1 माइनस R2 से बड़ी होगी। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। समझ आया? तो अब दूसरी बात क्या आती है इसके अंदर? नंबर ऑफ टेंजेंट्स ओनली 2, और दोनों के दोनों डीसीटी। ठीक है, और इसके अंदर 1 सीओसी होती है। क्या होती है? एक सीओसी होती है। ठीक है बेटा, तो अभी ये जो पॉइंट है ये किसमें है? कोलिनियर। रेशियो वाला काम सही सेम, R1 अपॉन R2 C1P अपॉन C2P, ये वही काम। समझ गया ना? अच्छा, अब ये क्या है? M, जो ये M है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सीओसी। ये मिड पॉइंट है किसका? सीओसी का। ठीक है, अच्छा, तो अब आप यहां से इक्वेशन ऑफ सीओसी कैसे निकालोगे? ये S माइनस एस डैश बोले तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, याद है? ये तो निकाला था हमने। ठीक है, 2 सर्कल है तो सीओसी ऐसे निकालते थे। अब इक्वेशन ऑफ डीसीटी, डीसीटी कैसे निकालते हैं? y माइनस बीटा स्लोप m x माइनस एल्फा एंड देन यूज r इक्वल्स टू pd। कर सकते हो? देन यूज r इक्वल्स टू pd। ठीक है, एंगल बिटवीन डीसीटी कितना होगा? 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन d। ठीक है, और यहां पर d क्या है? वो C1 C2 का डिस्टेंस ही है, यहां से ऐसे ज्वाइन करोगे। ठीक है बेटा, और क्या निकलते? हाँ, लेंथ ऑफ डीसीटी ये वही है। कैसे? अंडर रूट S1 माइनस अंडर रूट S2 और अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, और क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ सीयूसी। लेंथ ऑफ सीयूसी निकालने का तरीका क्या है? लेंथ ऑफ सीयूसी ये ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, किसी से भी यूज कर लो। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? R1, ये क्या है? PD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस R1 स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर और ट्वाइस R2 का स्क्वायर माइनस PD का स्क्वायर। किसी से भी यूज कर लोगे, किसी से भी। और हमने शायद फॉर्मूला भी लगाया था, याद है? याद है ना? उसको मत लगाना, यहाँ पे यही लगाना, जल्दी होगा। अच्छा, और क्या बचा? एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ये वाला टॉपिक है।
एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। देखो बेटा ध्यान रखना, जब भी एंगल बिटवीन टू सर्कल पूछेगा तो दो सर्कल नहीं, दोनों सर्कल के टेंजेंट के बीच का एंगल पूछेगा वो, दोनों सर्कल के टेंजेंट के बीच का। जैसे मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ये वाला डायग्राम, यहां पर ये C1 है, ये C2 है। अब देखो एक टेंजेंट तो इसका ये वाला और एक टेंजेंट इसका ये वाला है। ये इसका क्या है? COC। इसको मैंने ज्वाइन किया, ये M आ गया, ये C1, ये C2 और ये पॉइंट मैंने A बोल दिया सपोज। तो ये वाला एंगल मैंने बोला थीटा। तो ये क्या है बेटा? डिस्टेंस R1। ये डिस्टेंस क्या है? R2। और ये क्या है? D। ये क्या है? D। तो D इक्वल टू C1 C2 है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग से बना रहा हूं आप लोगों के लिए। A C1 C2, ये R1 है, ये R2 है और ये D है। तो इसको मैंने थीटा बोला, तो इसमें मैं अप्लाई करूंगा कोसाइन फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू, कोसाइन फॉर्मूले में मैंने बताया था आप लोगों को, जो एंगल के सामने वाला साइड है उसको माइनस करते हैं। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, 2R1 R2, ये मेरे पास cos थीटा का फॉर्मूला हो गया। समझ आया? ठीक है। अब इसमें सिचुएशंस हैं। सिचुएशंस क्या? चलो पहले लिखो 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 लिखो। ये वाला एंगल था थीटा, इसको मैंने ये बोल दिया था वहां पर, ठीक है। तो cos थीटा क्या था बेटा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। यहां से मैं थीटा निकाल लूंगा, एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब ये हो सकता है अगर भाई दोनों सर्कल के बीच में जीरो एंगल हो। जीरो का मतलब तो cos 0 1, ये 1 है। तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल्स टू 2R1 R2। इसको इधर ले आओ, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर। इसका मतलब R1 माइनस R2 इक्वल टू D स्क्वायर। अगर जीरो है इसका मतलब क्या है? इक्वल टू D। तो यही बात क्या, R1 माइनस R2 इक्वल टू D का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो इस तरीके से है, यानी दोनों सर्कल वो इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि थीटा कितना हो? पाई, और कॉस पाई कितना होता है? -1। तो ये -1, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल्स टू -2R1 R2 इधर आया, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू D। इसका मतलब ये बाहर से केवल टच कर रहे हैं। समझ आया? नंबर 3, अगर थीटा 90 है तो cos 90 कितना होता है बेटा? 0। ये 0, ये इधर, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो एक बात मेरी, सपोज मेरे पास ये दो इक्वेशन है सर्कल की। एक इक्वेशन है x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू d, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन 2g2x 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके सेंटर्स क्या है? सेंटर्स बताओ। -g1 कॉमा माइनस f1 एंड -g2 कॉमा माइनस f2, ये सेंटर्स है। R1 रेडियस क्या है? अंडर रूट g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस c1। R2 क्या है? अंडर रूट g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस c2। अगर मैं यहां पे रखता हूं R1 का स्क्वायर, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला क्या हुआ बेटा? तो g1 का स्क्वायर f1 का स्क्वायर माइनस c1, g2 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर माइनस c2 इक्वल टू d। क्या है d? ये माइनस g1 माइनस f1
माइनस G2 माइनस F2, D क्या है बेटा, C1 C2 का डिस्टेंस, क्या होगा ये, अंडर रूट G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर। उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, बस में 1 मिनट के लिए। हाँ बेटा, तो यहाँ पे क्या था, डी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ठीक है। इसको होल स्क्वायर खोलिए, G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2 इक्वल टू G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2, G1 G2 F1 F2, ये कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा, माइनस 2 G1 G2 माइनस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 माइनस C2, यही है ना, माइनस C1 माइनस C2, तो माइनस से डिवाइड कर दे, तो 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये क्या है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी मतलब व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, जब भी दो सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी कंडीशन क्या है, 2 G1 G2 2 F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, समझ आया, नोट करिए। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली, जब दो सर्कल अंदर से टच करेंगे, ये इसका C1 सेंटर है, ये इसका C2 है अंदर वाले सर्कल का, ठीक है बेटा, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस है R1, ये बाहर वाले छोटे वाले सर्कल की रेडियस है R2, ये सेंटर। तो इसमें सबसे पहली बात C1 C2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, DCTs 0 और TCT ओनली 1, ठीक है, DCT 0 TCT 1, तो इक्वेशन ऑफ TCT, इक्वेशन ऑफ TCT क्या होगा बेटा, S माइनस S डैश इक्वल्स टू 0, S माइनस S डैश इक्वल्स टू 0, समझ आया, S माइनस S डैश इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा और ये ही एक टेंजेंट है, तो एंगल, एंगल बिटवीन TCT कितना है, पाई, TCT को तो पाई है ना, और डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 0, बस हो गया, और क्या चाहिए इसमें, और इक्वेशन आ गई है। लास्ट टॉपिक, व्हेन टू सर्कल्स नेवर इंटरसेक्टिंग इंटरनली, मतलब अंदर अंदर है लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, C1 ये C2, तो C1 C2 क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन R1 माइनस R2, अगर C1 C2 हमेशा छोटा है, ठीक है ना, when C1 C2 is always less than R1 R2, तो नो DCT नो TCT, ना COC होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, समझ आया, नोट करिए। क्या बोला है, इफ टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड द रेस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ द टू सर्कल्स। सबसे पहले मुझे बताना है ये सर्कल टच करेंगे, टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जितनी भी कंडीशंस हैं उसमें से अगर ये जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप बताओगे, नंबर ऑफ टेंजेंट बताओगे तो फिर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे अगर DCT और TCT जितने भी बन रहे,
फिर उनकी इक्वेशंस निकालोगे, उनका लेंथ निकालोगे, उनका एंगल निकालोगे। मतलब ये भारी भरकम 3 पेज का क्वेश्चन है, एक अकेले क्वेश्चन के अंदर सब चीजें पूछ ली है मैंने। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे ये चेक करना है C1 C2 R1 R2 से क्या रिलेशन रखता है। अगर C1 C2 इक्वल टू R1 R2 है तो टच कर रहा है, C1 C2 R1 माइनस R2 से छोटा है, R1 प्लस R2 से छोटा है तो इंटरसेक्ट कर रहा है। C1 C2 R1 R2 से बड़ा है तो नेवर टचिंग नेवर इंटरसेक्टिंग। तो क्या केस है वो देख लीजिए आप। इसमें दो सर्कल है, पहले सर्कल का सेंटर 0 0, दूसरे सर्कल का सेंटर 5,0, ये 0 0, इसका रेडियस 2 है और उसका रेडियस 1 है। तो रेडियस डिस्टेंस कितना हुआ, √5 का स्क्वायर यानी 5 ही हुआ। समझ आया कितना हुआ, ये 5 इक्वल्स टू 3 और इक्वल नॉट 3। तो ये क्या है, नेवर इंटरसेक्टिंग। नेवर इंटरसेक्टिंग है, इसके अंदर 2 DCT होंगे और 2 TCT होंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, पहले कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टेंजेंट तो 4 हो गए, ये P अल्फा बीटा, ये Q H K। तो पहले से इनका रेशो क्या है, रेशो R1 R2, C1 कितना है 0 0, C2 कितना है 5,0। ये C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट P है अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, तो C1 से P तक का लेंथ कितना है 2, C1 से P तक का रेशो 2 और C2 से P तक का रेशो 1, 2:1 रेशो में, 2:1 रेशो में। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना, बोलो बोलो बोलो, 10 माइनस 0/3, 10/3, बीटा इक्वल्स टू 0, ये 0 आ गया। तो P के जो पॉइंट आ गए अल्फा बीटा कितना है बेटा 10/3, 0। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए, DCT की इक्वेशन ऑफ DCT, y माइनस 0 स्लोप m x माइनस 10/3। तो 3y/mx माइनस 10m, तो mx माइनस 3y माइनस 10m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई किसकी, DCT की। अब मैं यहाँ पर r इक्वल टू PD करूंगा, क्या करूंगा, r इक्वल टू PD। r कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, किससे कर लूं 0 0 से करने में फायदा है, 2 इक्वल्स टू PD, ये 0 माइनस 10m अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये 4 m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 100 m स्क्वायर, ये 25। तो 25 माइनस 1 24 m स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो m स्क्वायर इक्वल टू 9/24, 3/8, m का वैल्यू प्लस माइनस 3/8। तो एक तो इक्वेशन 3/8 से आएगी, एक इक्वेशन माइनस 3/8 से आएगी। तो DCT की इक्वेशन कितनी हो गई, इक्वेशन ऑफ DCT बेटा, हाँ यस रूट के अंदर, तो ये हो गई 3y इक्वल्स टू x माइनस 10 √3/8 और 3y x माइनस 10 माइनस √3/8। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ DCT हो गई, राइट। अब इक्वेशन ऑफ TCT निकालना है मेरे को, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। ये भी, ये C1 0 0, ये C2 5 0, ये Q, ये भी रेशियो 1:2, 2:1, C1 से Q 2:1। तो Q H कितना आया 10, ये भी सेम आया, कुछ गड़बड़ करी मैंने नीचे गड़बड़ कर दी, नीचे ये 1 आएगा भाई, 2 माइनस 1 10, ये गड़बड़ हो गई, 10 है केवल, ये 10 है केवल, ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 है, 1 बाय क्या लिखेंगे इसको 2√6।
1/2√6। चलो ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आ गए 10/3, 0 स्लोप इक्वेशन y - 0 mx - 10/3, तो 3y = 3mx - 10m, 3mx - 3y - 10m = 0। ठीक है, फिर यूज वही करो, r = PD, तो r कितना है 2, 10m अपॉन √, पहले गलती करा था हमने थोड़ा सा, 9m² + 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको तो 5 काट दो, 5 कितना हुआ 9m² + 9 = 25m², ये उधर 16m², 9m का वैल्यू ±3/4, तो इक्वेशन यहाँ रख दो, y का वैल्यू 3y = 3x - 10 3/4 और 3y = 3x - 10 -3/4। ठीक है, तो 3 से 3 भी उड़ा दो, सॉल्व कर ले। तो एंगल पहले आप d निकाल लीजिए, d क्या है C1 - C2 तो 5 ही है, तो DCTs के बीच में एंगल 2 sin इनवर्स R1 - R2 यानी 1/5, 1/5 हुआ ना, और TCTs के बीच का एंगल 2 sin इनवर्स क्या था R1 + R2 3/5, एंगल आ गया। लेंथ कितना होगा d² कितना है 25 -R1 R2 1 √24, और DCT की लेंथ कितनी हो गई 25 -R1 + R2 कितना 9, ये 4 आ गया, ये लेंथ 4, वो √24 हो गया सब कुछ। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इसमें से आज के टॉपिक में से। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है।